हेलो नमस्कार, वेलकम टू सुखोपीडिया ट्रिक टू रिमेंबर एससीओ कंट्रीज विद निमोनिक्स। तो इस वीडियो में हम जानेंगे संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी संघाई सहयोग संगठन के जो मेंबर स्टेट्स हैं उनके नाम विथ निमोनिक्स। तो एक ट्रिक के द्वारा हम उनके नाम याद करेंगे कि कौन कौन से मेंबर स्टेट हैं एससीओ में। तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज सब्सक्राइब सुखोपीडिया को जरूर सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले एससीओ का फुल फॉर्म जान लेते हैं। एससीओ का फुल फॉर्म होता है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके बारे में कुछ डिटेल में जान लेते हैं। द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इज अ यूरेशियन पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो एससीओ है एक यूरेशियन पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी संगठन है। इट इज वर्ल्ड लार्जेस्ट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफिक स्कोप एंड पॉपुलेशन। तो ये जो है एससीओ जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। किसके टर्म में? पॉपुलेशन और जियोग्राफिक स्कोप के तौर पे ये सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। ये यूरेशिया का 60% एरिया कवर करता है और पूरे दुनिया का 40% पॉपुलेशन कवर करता है। और जीडीपी की अगर बात करें तो ये पूरी दुनिया की जो जीडीपी है उसका 30% यानी 30% ऑफ ग्लोबल जीडीपी कवर करता है एससीओ। इट वाज क्रिएटेड इन 2001। तो इसको क्रिएट कब किया गया था? 2001 में। The SCO charter was signed in 2002 and entered into force in 2003। तो जो SCO चार्टर है उसको 2002 में साइन किया गया था और कब फोर्स में आया था? ये 2003 में। इट्स अ यूरेशियन पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन एमिंग टू मेंटेन पीस सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन। तो ये यूरेशियन रीजन जो है उसमें ये क्या करता है? पीस सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है। कौन? SCO मतलब संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है। It is seen as contribute to North Atlantic Treaty Organization. It is a 8-member economic and security bloc and has emerged as one of the largest trans-regional international organization। तो जैसे नाटो है, नाटो में जैसे क्या है कि जो अमेरिका है, कनाडा और बाकी यूरोपियन कंट्रीज हैं, वैसे ही ये एक है 8-member इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी ब्लॉक है जैसे नाटो है, लगभग उसके जैसे ही। लेकिन अभी वैसे नहीं हुआ कि जैसे उसमें कि है आर्टिकल 5 एक्टिवेट हो जाता है, ऐसा कुछ अभी इसमें नहीं है, लेकिन उसके जैसा कुछ है एससीओ। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो रशियन और चाइनीज ऑफिशियल लैंग्वेज है। परमानेंट बॉडीज अगर बात किया जाए तो जो एससीओ का हेडक्वार्टर यानी सेक्रेटेरिएट है वो कहाँ पे? बीजिंग चाइना में है। एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर यानी रैट्स कहाँ पे है? ताशकंद में है। चेयरमैनशिप की बात अगर हम करें तो इट इज बाई रोटेशन फॉर ईयर बाई मेंबर स्टेट। जो इसके मेंबर स्टेट्स हैं उसी में रोटेट होता रहता है। अगर है, इस एग्जांपल के लिए अगर ABC मेंबर है तो इसमें A है तो अगले साल B होगा, उसके अगले साल C होगा। तो ऐसे रोटेट होगा और ये पीरियोडिक हो जाएगा, जैसे ABCABA होगा। द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट 2022 वाज हेल्ड रिसेंटली इन समरकंद उज्बेकिस्तान। तो जो 2022 का जो इसका समिट था वो कहाँ पे हुआ था? समरकंद उज्बेकिस्तान में हुआ था। और जो 2023 में होगा वो कहाँ पे होगा? इंडिया में होगा। तो इंडिया एज्यूम द एससीओ प्रेसिडेंट इन 2023। तो 2023 में जो होगा इंडिया प्रेसिडेंट रहेगा किसका? एससीओ का। इसके फॉर्मेशन के बारे में बात कर लेते हैं। प्रायर टू द क्रिएशन ऑफ एससीओ इन 2001 कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रसिया एंड ताजिकिस्तान वेर मेंबर ऑफ द संघाई 5। तो पहले इसका नाम क्या था? संघाई 5 था। उसमें कौन कौन से मेंबर थे? कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रसिया एंड ताजिकिस्तान था। संघाई 5 कब क्रिएट किया गया था? 1996 में। 1996 में इमर्ज फ्रॉम अ सीरीज ऑफ बॉर्डर डिमार्केशन एंड डीमिलिटराइजेशन टॉक्स विच द फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स। तो पहले क्या था? 1991 तक जो कंट्रीज जैसे कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, रसिया, ताजिकिस्तान, ये क्या थे? सोवियत यूनियन के पार्ट्स थे। तो उसके बाद 1991 में जब ये अलग हुए तो उसके बाद जो फॉर्मर हो गए तो ये फॉर्मर सोवियत स्टेट्स हो गए, रिपब्लिक्स हो गए। तो ये चाइना के साथ मिलकर मतलब 4 O और एक ए तो 5 हो गए। तो 5 संघाई 5 इमर्ज फ्रॉम द सीरीज ऑफ बॉर्डर डिमार्केशन एंड डीमिलिटराइजेशन टॉक्स विच द 4 former Soviet republics held with China to ensure stability along the borders. Following the accession of Uzbekistan to the organization 2001, the Shanghai 5 was renamed the SCO। तो जो Shanghai 5 था उसका फिर से नामकरण होकर क्या हो जाता है? SCO यानी संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। कब? जब इसमें उज्बेकिस्तान को ऐड किया जाता है 2001 में। इंडिया और पाकिस्तान इसके मेंबर कब बने थे? 2017 में बने थे।
करंट मेंबर्स की बात करें तो टोटल 8 हैं। कौन कौन से? कजाकिस्तान है, चाइना है, किर्गिस्तान, रसिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान को 2017 में ऐड किया गया था। ईरान इज सेट टू बिकम अ परमानेंट मेंबर ऑफ द एससीओ इन 2023। तो जब इंडिया की जो प्रेसिडेंसी रहेगी तो हो सकता है उस टाइम पे ईरान को भी परमानेंट मेंबर बना लिया जाए। इंडिया वॉज मेड एन ऑब्जर्वर एट द एससीओ इन 2005। तो 2005 में इंडिया को इसका ऑब्जर्वर स्टेट बनाया गया था इसको, एंड हैज जनरली पार्टिसिपेटेड इन द ministerial level meetings of the grouping which focus mainly on security and economic cooperation in the Eurasian region। तो उसके बाद अगर एक सबसे इम्पोर्टेंट ये भी एक हो जाएगा, वाराणसी वाज यानी बनारस वाज डिक्लेयर एज द एससीओ टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल फॉर 2022 टू 2023। यानी 2022 से 23 के लिए वाराणसी को एससीओ का टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल बनाया गया है, टू प्रमोट द रिच कल्चरल एंड हिस्टोरिकल हेरिटेज ऑफ द पीपुल एंड द टूरिज्म पोटेंशियल ऑफ एससीओ मेंबर स्टेट्स। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम कि कितने इसके ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं और कितने डायलॉग पार्टनर्स हैं। तो देयर आर 3 ऑब्जर्वर स्टेट्स। कौन कौन से? अफगानिस्तान है, बेलारूस है, मंगोलिया है। तो इसमें से ये जो 3 स्टेट हैं ये भी इसके परमानेंट मेंबर बनना चाहते हैं। तो देखिए कब तक ये परमानेंट मेंबर बनते हैं एससीओ के। बाकी अगर 6 डायलॉग पार्टनर्स की बात करें तो उसमें से आर्मेनिया है, अजरबैजान है, कंबोडिया है, नेपाल, श्रीलंका और तुर्की, जिसका नाम तुर्किया हो गया है। फिर इसका टर्की भी है। तो 6 इसके डायलॉग पार्टनर्स हैं और 3 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। तो ऑब्जर्वर स्टेट्स जो हैं सेट टू ये परमानेंट मेंबर भी बनना चाहते हैं। कौन कौन से? अफगानिस्तान, बेलारूस और मंगोलिया। अगर ट्रिक की बात करें जिसकी हम बात कर रहे थे, रिमेंबर द निमोनिक्स, तो जो ट्रिक होगा क्या होगा? भारत की रुचि, पाकिस्तान का ताऊ। तो है ना इंटरेस्टिंग ये ट्रिक, भारत की रुचि, पाकिस्तान का ताऊ। तो यहाँ पे देख सकते हैं भारत से इंडिया ही हो, इटसेल्फ इंडिया ही हो गया यहाँ पे। की मतलब किर्गिस्तान, रुचि मतलब रूस से रसिया हो जाएगा यहाँ पे, ची से चाइना, पाकिस्तान होगा, का से यहाँ पे हो जाएगा कजाकिस्तान, ताऊ से यहाँ से ता से ताजिकिस्तान, उसे उज्बेकिस्तान। तो है ना ये इंटरेस्टिंग ट्रिक। आपको इस ट्रिक जो है इसको निमोनिक्स के द्वारा आप इसको याद कर सकते हैं कि एससीओ के कौन कौन से मेंबर स्टेट्स है। तो अगेन रिपीट कर देते हैं, जो निमोनिक्स होगा क्या होगा? भारत की रुचि, पाकिस्तान का ताऊ। तो यहाँ से भारत, इंडिया, की से किर्गिस्तान, रूस से रसिया, ची से चाइना, पाकिस्तान से पाकिस्तान, का से कजाकिस्तान, ता से ताजिकिस्तान, उ से उज्बेकिस्तान। अगर हम बात करें अगर वर्ल्ड मैप में तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ग्रीन है, डार्क ग्रीन, वो इसके मेंबर स्टेट्स हैं और जो लाइट ग्रीन है वो इसके ऑब्जर्वर्स हैं और जो येलो कलर में है ये इसके डायलॉग पार्टनर्स हैं। तो कितने? 6 डायलॉग पार्टनर्स हैं और 3 इसके ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। मंगोलिया है एक, और कौन कौन से हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं, बेलारूस है, मंगोलिया है और अफगानिस्तान है और 6 डायलॉग पार्टनर्स हैं। और इसके मेंबर स्टेट्स कौन कौन से हैं? कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रसिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान। नाउ प्लीज सब्सक्राइब सुखोपीडिया को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।